हेलो फ्रेंड्स, लाइव अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी पहली क्लास हुई थी भारत के विस्तार के बारे में, उसकी स्थिति, भारत का नामकरण कैसे हुआ, और अब हमारे दूसरे पार्ट में देखेंगे हम अक्षांश रेखाएं, देशांतरी रेखाएं और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और उनसे संबंधित जो राज्य हैं हमारे, उनके बारे में देखेंगे। भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे जो ये हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ठीक है, ये होती हैं जो लैटिट्यूड रेखा लॉन्गिट्यूड रेखा होती हैं, इन्हें बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। जो हमारी खड़ी हुई रेखा होती हैं इन्हें बोलते हैं देशांतर, ठीक है। और जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। इन्हें लैटिट्यूड भी बोलते हैं इंग्लिश में। अक्षांशीय रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं, ठीक है, और देशांतर रेखा। अब ये है तो हमारे मानचित्र पर, तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं, कोई ऐसी रेखाएं तो है नहीं भाई किसी ने खींच दी कि यहाँ से यहाँ तक देशांतर रेखाएं हैं, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, ऐसी रेखाएं नहीं हैं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, अपनी सुविधा अनुसार इनका अलग अलग महत्व है। अक्षांश का अलग है, देशांतर का अलग है। तो इनके बारे में, तो ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी पर ये एक बीचों बीच लाइन है जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है। इसको बोलते हैं 0 डिग्री लाइन ही बोल सकते हैं इसको, इक्वेटर लाइन भी, भूमध्य रेखा भी, ठीक है, 0 डिग्री लाइन बोलते हैं इसको। तो इसका क्या है, हमारी अक्षांश रेखा जो होती हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान ये होता है। देशांतर रेखाएं तो हमारी टाइम को डिनोट करती हैं, यानी टाइम का इनका महत्वपूर्ण काम है कि टाइम को बताएंगी कि कहाँ टाइम कैसा है, कहाँ टाइम क्या रखना है। और अक्षांश रेखाएं जो हैं इनसे हमारी किसी भी देश की स्थिति का पता लगता है। मान लीजिए कोई देश भाई मिसाइल, किसी का प्रक्षेपण करना मिसाइल का, या किसी को किसी पे बारूद छोड़ना, गोला छोड़ना, तो इन्हीं की स्थिति बताएगी। अक्षांश रेखा से ही हमें पता चलता है कि भाई इतने डिग्री वहाँ पर पाकिस्तान है, वहाँ चाइना है, मिसाइल दाग दो, ठीक है। ये सब चीज़ें इस पर काम करती हैं अक्षांश रेखाओं पर। तो हमारी जो 90 रेखाएं तो ये होगी जो उत्तर की तरफ होंगी, और 90 ही रेखाएं ये हमारी दक्षिण की तरफ होंगी। साउथ और नॉर्थ में दोनों इक्वल होती हैं, और इनकी जो दूरी रहती है वो बढ़ती चली जाती है ध्रुवों की तरफ, ठीक है। ये हमारी पूरी पृथ्वी हो गई। और यहाँ पर मान लीजिए ये हुआ हमारा इक्वेटर लाइन। ड्राइंग थोड़ी ख़राब है मेरी, तो इक्वेटर लाइन बीचों बीच तो इक्वेटर लाइन, ठीक है, 0 डिग्री लाइन। इसके बाद है हमारा यहाँ पर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, उसको बोलेंगे हम कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो हमारी है उसको बोलते हैं हम मकर रेखा। इसमें कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और यहाँ पर है दक्षिण में, यहाँ पर भी 66.5 डिग्री आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक व्रत और आर्कटिक व्रत और अंटार्कटिक व्रत, ठीक है। इसके बाद है हमारा कि ये जो हमारी रेखाएं हैं यहाँ पर इनके बीच में जगह भी बच रही है, इसे बोलते हैं हम जोन। इनके बीच की जो जगह है उसे बोलते हैं हम जोन या कटिबंध, कुछ भी बोल सकते हैं, या कटिबंध, कटिबंध, ठीक है। इनके जो बीच की दूरी होती है, अभी खाली गैप बचा हुआ है, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है, एक अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर, और इसे जोन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम, ये तो हमारी 181 टोटल जो होती है हमारी भाई, 90 ऊपर और 90 नीचे वाली, यानी नॉर्थ में 90 और साउथ में 90, और एक हमारी इक्वेटर लाइन जो है इसको हम इसमें काउंट करते हैं। तो टोटल 90 और 90 180, और प्लस ये एक तो 181 हमारी पूरी जो अक्षांश रेखाएं हो गई। अब देखते हैं हमारी देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखा को क्या कार्य क्या है कि ये किसी भी देश की स्थिति बताएंगी, ठीक है, कि कौन सा देश कहाँ है, क्या स्थिति है। मान लीजिए जैसे हमारा ये हो गया भाई
पृथ्वी हो गई। तो हमारे अगर भारत की स्थिति देखते हैं हम तो कहते हैं पूर्वी मतलब उत्तरी गोलार्ध में है पूर्णतः, और उत्तर पूर्व में है। तो हमारा जो भारत है यहाँ पर है 82.5 डिग्री उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो ये अक्सर ये मौसम का भी ये डिनोट करती है, मौसम में भी बहुत काम आता है इनका, उष्णकटिबंध, ये सब इसका ही अक्षांश का ही काम है। अब देशांतर का देखते हैं। देशांतर का है, देशांतर हमारी ये भी ऐसे ही है कि भाई ये भी हमारी पृथ्वी को लॉन्गिट्यूड 2 भागों बराबर भागों में बांट देती है। सबसे पहले ये जो लाइन है इसकी, इसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोलते हैं। यह है हमारे ग्रीनविच लंदन में है रेखा। प्राइम मेरिडियन का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है टाइम बताने का, वो है टाइम बताने का। तो इससे क्या है, हमारा टाइम किसी भी देश, सभी देशों का टाइम जो है यहीं से हमारा काउंट होता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से, इसी के हिसाब से है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से जो भारत का टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, और ऐसे ही अब हमारे देशांतर रेखाएं हो जाएंगी सारी। ये लॉन्गिट्यूड है, वो लैटिट्यूड है, इनकी दूरी बढ़ती जाती है ध्रुवों की तरफ। और इनके बीच की दूरी, जैसे उनके बीच की दूरी को बोलते थे हम, जो इनका खाली जगह है इसको बोलते हैं जोन, और इसको बोलते हैं गोरे। क्या बोलते हैं? गोरे। और इनके बीच की जो दूरी है वो है लगभग 111.32 किलोमीटर, इनके बीच की दूरी। ठीक है, तो ये है हमारा टाइम का, इससे हमारा टाइम ही डिनोट होगा। टाइम के लिए इनका महत्वपूर्ण जो काम है वो टाइम बताना ही है। तो हमारा ये है कि 24 घंटे, ये 360 होती हैं। ठीक है, 180 पूर्व की तरफ और 180 पश्चिम की तरफ, 360 हो जाएंगी पूरी टोटल रेखाएं। तो क्या है, 24 घंटे में जो हमारी पृथ्वी है वो चक्कर लगा लेगी पूरा 360 डिग्री का। 24 घंटे बोल दो, 1440 मिनट बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 डिग्री, मतलब कितने मिनट में पार करेगी? 4 मिनट में पार करेगी। क्योंकि पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। बाकी जो हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, जो भी है, मतलब कोई मूव करता है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ करता है, और पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करती है। तो इसका ये है कि 1 डिग्री जो है हमारी 4 मिनट लगेगी, मतलब 4 मिनट। तो इससे हम देखते हैं हम इससे समय कैसे निकाल लेंगे। अपने भारत का समय जो अगर हमें देखना हो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से, भाई कितना आगे है कितना आगे नहीं है। मान लीजिए कोई, अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से हमें पता है, अब कोई बोल दे कि भाई रूस से निकाल हमारा, और हमें दे दे कि भाई ये टाइम है और निकाल के दिखाओ, तो हमें निकालना आना चाहिए। तो देखते हैं इसको, टाइम को निकालते हैं। हमने देखा कि 1 डिग्री जो है 4 मिनट को डिनोट कर रही है, 1 डिग्री 4 मिनट को डिनोट कर रही है। तो हमारी जो वो है पूरब से, यानी यहाँ पूरब और यहाँ पश्चिम, जो हमारा है अरुणाचल प्रदेश और इधर गुजरात, 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, और 97 डिग्री 25 मिनट समथिंग है कुछ। तो इनके बीच का जो वो है मीडियन, यानी मध्यमान, वो है हमारा 82.5 डिग्री, जो हमारा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी के मिर्ज़ापुर से गुजर रही है रेखा। 5 राज्यों से भी काटती, हमने पढ़ा था पहली वीडियो में। तो इसके जो बीच का अंतर है वो है 30 डिग्री, 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री को हमें भारत का समय निकालना है। तो 30 डिग्री कितने के बराबर है, यानी 1 डिग्री की 4 मिनट को, तो 30 डिग्री से जब हम गुणा करेंगे 4 की, तो आएगा हमारा 120 मिनट। 120 मिनट को हम 2 घंटे भी लिख सकते हैं, 120 मिनट लिख दीजिए या 2 घंटे लिख दीजिए। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर है, पूरा 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, तो अगर हम देखें ग्रीनविच से, तो ग्रीनविच से हमारा कितना है, 82.5 डिग्री है। ये 82.5 डिग्री जो भारत की मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री। तो हम ग्रीनविच की अपेक्षा में अगर टाइम निकालते हैं तो 82.5 डिग्री को 4 से हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 330 मिनट निकल गए। अब 330 मिनट को हम अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 5.5 घंटे हमारा टाइम आ जाएगा। और अब देखेंगे चैनल। ये चैनल क्या है, मान लीजिए दो जलधाराएं हैं, उनके बीच में कोई रास्ता होता है गुजरने का, भाई कोई पोत है, कोई जहाज जा रहा है, तो उनके बीच में कुछ चैनल होते हैं, जो जल में जलमार्ग होते हैं उनको चैनल बोलते हैं।
तो देखते हैं कौन सा चैनल किसके बीच में है और कितनी डिग्री पर है वो। तो सबसे पहले हम देखेंगे मालदीव और मिनिकोय, यानी मालदीव होगा हमारा, ये हो गया हमारा मालदीव, ये हो गया हमारा मिनिकोय, ठीक है। इनके बीच में मालदीव, ये हो गया मालदीव और मिनिकोय, मालदीव और मिनिकोय के बीच में जो हमारा जल का रास्ता जा रहा है वो है 8 डिग्री चैनल बोलते हैं उसे, 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। इसके बाद हमारा आएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच का जो है जो चैनल है, इनके बीच में जो रास्ता है उस वो कितने डिग्री पर है, वो है 9 डिग्री पर, तो 9 डिग्री चैनल बोलेंगे इसे, ठीक है। इसके बाद हमारा एक चैनल है लिटिल अंडमान में, लिटिल अंडमान के बीच में और कार निकोबार के बीच में। हमारा जो इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके वहाँ पर एक लिटिल अंडमान हो गया और एक कार निकोबार हो गया। इन दोनों के बीच में जो चैनल है, इन दोनों के बीच में जो चैनल है वो है 10 डिग्री चैनल, जो रास्ता है वो 10 डिग्री चैनल है। इसके बाद है हमारा इंदिरा पॉइंट, यानी अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट बोल दीजिए, पिग्मेलियन पॉइंट बोल दीजिए, और इंडोनेशिया के बीच में, यानी इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में जो चैनल है हमारा वो है हमारा ग्रेट चैनल, तो इसे हम ग्रेट चैनल बोलते हैं। ये चैनल्स कभी कभी सीधे सीधे पूरे ऐसे ही पेपर में आ जाते हैं, तो प्लीज़ इन्हें मतलब ध्यान रखिएगा, भूलना मत, और इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए कोई भी पढ़ाई, आप किसी की भी वीडियो देखें, चाहे मेरी देखें, अंकुर सर की देखें, किसी भी अच्छे टीचर की देखें, ये मैटर नहीं करता कि कोई टीचर बड़ा है या छोटा है, मैटर करता है कि आप कितना ले रहे हैं उससे, क्योंकि क्लास में टीचर से सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन नाम तो कोई एक स्टूडेंट ही करता है। तो देखिए मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से आपके लिए एक सलाह है, आप जो भी पढ़ें उसे नोट डाउन करें, अपने नोट्स बनाएं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है सक्सेसफुल होने के लिए किसी भी इंसान को, वो है रिवीजन। देखिए सारा खेल अभ्यास का ही है, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो प्लीज़ सभी से निवेदन है जो भी पढ़ें उसका रिवीजन करें, उसका नोट्स बनाएं। देखिए अब देखते हैं हम, ये जो पाक जल संधि है इसका क्या है कि ये हमारे भारत को श्रीलंका से किस अलग करती है, पाक जल संधि, यानी ये हमारा हो गया भारत का दक्षिणतम, यानी दक्षिण पार्ट जो है हमारा, ये है हमारा प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप भारत, ठीक है। इसको हम जो हमारा ये है श्रीलंका, यहाँ श्रीलंका सा है, श्रीलंका ही है, श्रीलंका जो है हमारा पाक जल संधि से भारत से अलग होता है। ठीक है, पाक जल संधि से भारत से श्रीलंका अलग होता है। इसके बाद है हमारा यहीं पर ये जो दिखाई देता है जुड़ा सा कुछ, ये है हमारा राम सेतु पुल या एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं इसको। ये वही वाला पुल है जो राम जी ने बनवाया था सीता जी माता जी को लाने के लिए हनुमान जी से। तो ये क्या है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। अगर ऑप्शन में आए कि भारत के किस राज्य से ये टच हो रहा है, किस राज्य से श्रीलंका से अलग हो रहा है, तो ये है तमिलनाडु से। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है आदम का पुल या एडम्स ब्रिज या राम सेतु पुल। यहीं पर इसके जो पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप इसी का हिस्सा है, पंबन द्वीप इसी का हिस्सा है एडम्स ब्रिज का। इसके बाद हमारा जो पंबन द्वीप है उसके नॉर्थ में बे ऑफ पाक है। नॉर्थ में क्या है, रामेश्वरम के या पंबन द्वीप के रामेश्वरम क्या है, रामेश्वरम वही मंदिर है जहाँ पर हमारे फायरमैन जो थे, कौन थे, APJ अब्दुल कलाम, यहीं जाकर रामेश्वर में डेली पूजा करते थे। वैसे तो वो मुस्लिम थे लेकिन उनका भगवान में बहुत विश्वास था। तो क्या है, नॉर्थ में तो हमारा पंबन द्वीप या राम सेतु पुल या किसी के भी मान लीजिए, नॉर्थ में तो है हमारी बे ऑफ पाक यानी पाक की खाड़ी, और हमारे इसके दक्षिण में है बे ऑफ मन्नार। देखते हैं कुछ रेखाएं हैं, जैसे मतलब भारत से पाकिस्तान किस रेखा के द्वारा मतलब अलग हुआ है, चाइना किस रेखा के द्वारा अलग हुआ है, तो उसके बारे में देखते हैं कौन सी रेखा है, कब हमारा ये निर्धारित हुई रेखा। तो सबसे पहले देखेंगे कि इंडिया और चाइना यानी हिंदुस्तान और चीन की जो सीमा है,
जो बाउंड्री बनाती है उसे बोलते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा जो है उसके अंतर्गत मैकमोहन रेखा है, ये निर्धारित हुई 27 अप्रैल 1914 में। और इसके बाद है भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, इंडिया और पाक की जो सीमा है, वो हुई 15 अगस्त 1947। सर रेडक्लिफ ने इनका निर्धारण किया था सीमा का इसका। इसके बाद है इंडिया और अफगानिस्तान, ये है 1892 में। इस रेखा का नाम है डूरंड रेखा। देखिए एक्चुअल में ये कोई भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में नहीं रह गई है, ये है मतलब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है ये डूरंड रेखा। ये क्या है देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा भारत का ऊपर वाला नक्शा है, जम्मू कश्मीर वाला। ये क्या बन रहा है, ठीक है, ये हमारा भारत का जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है। इधर तो हमारा हो गए ये चाइना का जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये वाला है, और इधर हमारा ये पीओके वाला क्षेत्र है। पीओके में वैसे 2 ही राज्य हैं इसमें, एक तो है गिलगिट और दूसरा है बाल्टिस्तान। तो ये दोनों राज्य जो हैं पीओके के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ हमारा वो है अफगानिस्तान, और वो जो डूरंड रेखा है वो यहाँ पर है, यानी अफगानिस्तान और पीओके के क्षेत्र में जो रेखा है उसका नाम है डूरंड रेखा। 1892 में इसका निर्धारण हुआ। इसके बाद हमारी एक रेखा और है, वो है 0 डिग्री लाइन, ये शून्य रेखा भी बोलते हैं उसको। वो है इंडिया के और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, इसको 0 डिग्री लाइन बोलते हैं। देखिए थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। जैसा हमारे आप सभी को पता है धारा 370 हमारी रद्द हो चुकी है, तो उसके बारे में देखते हैं कि अब भाई भारत के जो जम्मू कश्मीर वाला राज्य है, यानी जम्मू कश्मीर राज्य है, वो 2 यूटीज़ में मतलब कन्वर्ट हो गया है। लद्दाख एक हो गया और जम्मू कश्मीर अलग हो गया। तो लद्दाख में तो हमारे 2 ज़िले हैं, ठीक है, और हमारे जम्मू कश्मीर में 20 हैं। तो टोटल जम्मू और कश्मीर में मिलाकर या लद्दाख में मिलाकर 22 ज़िले हो चुके हैं। इसका निर्धारण हुआ था 5 अगस्त को, इसको रद्द कर दिया गया था, ये बिल पास हो गया था। और हमारा 31 अक्टूबर जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिन्हें हमारी सभी जो सारी रियासतों का उन्होंने एक साथ जोड़ा था, उन्हीं को श्रेय जाता है। उनके जन्मदिन पर, उनकी जन्मतिथि पर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को स्थापित कर दिया गया, इन्हें यूटी बना दिया गया। तो अब हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और एक हमारा अभी नया रिसेंटली पास हुआ लॉकडाउन से पहले, वो था हमारा दमनदीप और दादरा नगर हवेली का मामला चल रहा था। मामला क्या था उसमें, ये था कि दादरा और नागर हवेली में भाई इतने ज़िले तो थे नहीं कि भाई प्रशासन भी अलग तरह से काम करे, वहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम सब चीज़ का प्रबंध करना पड़ता है। तो सरकार ने क्या सोचा कि भाई इतना खर्चा हो रहा है, हर बार बिल भी इनका अलग पास हो रहा है, तो उनको मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, दमनदीप और दादरा नगर हवेली, हमारा ये गुजरात वाला क्षेत्र जो है तट से मिला हुआ है, वहाँ पर हमारे ये दोनों यूटीज़ थी पहले, इनको एक कर दिया गया है। तो अब भारत में 28 राज्य, पहले 29 थे, और सबसे लास्ट वाला राज्य जो था वो था तेलंगाना। 2 जून 2014 को उसका निर्माण हुआ था।